फ्रेंड्स, तो हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लाइंस और एंगल्स। इससे पहले हमने इस चैप्टर के 8 पार्ट्स कर दिए। आई नो थोड़ा लेंदी चैप्टर है। ये हमारा 9th पार्ट है और हम लोग स्टार्ट करेंगे ड्राइंग एंगल्स। अभी तक जो हमने सीखा था उसमें था मेजरिंग एंगल्स, के एंगल को मेजर कैसे किया जाता है। यानी एक एंगल बना होता था इस तरह से और प्रोटेक्टर से हम इसको मेजर करते थे। अब हम इस एंगल को बनाएंगे। विद्या वांट्स टू ड्रॉ 30 डिग्री एंगल एंड नेम इट एंगल TIN यूजिंग अ प्रोटेक्टर। तो दिव्या जो है वो एक 30 डिग्री एंगल बनाना चाह रही है जिसका नाम उसने पहले ही रख लिया TIN, और उसको किससे बनाएगी? प्रोटेक्टर से। तो यहाँ पे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, तो नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं। तो ये हमारे दे रखे हैं यहाँ पे स्टेप फर्स्ट। तो फर्स्ट स्टेप क्या दे रखा है? फर्स्ट स्टेप कहता है वी बिगिन विद द बेस ऑफ ड्रॉ आईएन। तो यहाँ पे स्केल से एक आईएन ड्रॉ कर देंगे। आईएन ड्रॉ करेंगे तो इसकी लेंथ हम लोग जो है कोई भी रख सकते हैं, मतलब कोई स्पेसिफिक लेंथ नहीं जरूरी है। इस रे की कोई भी लेंथ ले सकते हैं। वी विल प्लेस द सेंटर पॉइंट ऑन द प्रोटेक्टर ऑन आई एंड अलाई इट टू जीरो लाइन। तो यहाँ पे इस आई के ऊपर हम प्रोटेक्टर का सेंटर रखेंगे और इस लाइन को एलाई कराएंगे इस 0 डिग्री पे। तो यहाँ पे ये हमारी कुछ इस तरह से आ जाएगी। थर्ड स्टेप क्या करेंगे? नाउ स्टार्ट फ्रॉम 0 काउंटिंग योर डिग्री 0, 10, 30 अप टू 30। तो यहाँ से हम लोग काउंट करना स्टार्ट करेंगे 10, 20, 30। तो ये हमारा 30 तक आया। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? ऑन द प्रोटेक्टर मार्क पॉइंट T एट लेवल 30 डिग्री। तो जब 30 डिग्री पे पहुंचेंगे तो वहां पे हमने एक पॉइंट रख देना है और उसका नाम दे देंगे T। उसके बाद में क्या करना है? एज यूजुअल इसको इससे मिला देंगे। ठीक है, तो वही हमारा आगे लिखा हुआ है। यूजिंग अ रूलर ज्वाइन द पॉइंट I एंड T। रूलर का इस्तेमाल करके यानी स्केल का इस्तेमाल करके इस I और T को मिला देंगे। एंगल TIN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30 डिग्री इज द रिक्वायर्ड एंगल, जो हमें चाहिए था। तो वो हमारा एंगल मिल गया 30 डिग्री। तो वही यहाँ पे किया, स्केल रखी और इस T पॉइंट को I पॉइंट से मिला दिया। तो ये जो एंगल हमें मिलेगा ये कितना होगा? 30 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कुछ हमारी एक्टिविटीज़ हैं। लेट्स प्ले गेम। पहला गेम खेलना है। दूसरा गेम, तो ये जो है एक्टिविटी टाइप की है जो बच्चे खुद करेंगे, अपने आप करना। ठीक है, हम लोग सीधे करते हैं एक्सरसाइज, लेकिन इस एक्सरसाइज पे कोई नाम नहीं लिखा है इसलिए हमने इसको 9 लिख रखा है। तो ये हमारी 9th एक्सरसाइज है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इन फिगर 2.23, यहाँ पे एक फिगर दे रखा है, लिस्ट ऑल द एंगल पॉसिबल। तो जितने पॉसिबल एंगल्स हो सकते हैं उनको लिस्ट करो। डिड यू फाइंड देम ऑल? क्या तुम उन्हें सबको फाइंड कर सकते हो? देन मेजर द एंगल्स विद प्रोटेक्टर, रिकॉर्ड ऑल योर नंबर्स इन अ टेबल, सी हाउ क्लोज यू गेस आर द एक्चुअल मेजर। तो यहाँ पे कह रहा है कि हम एक लिस्ट बनाएं और लिस्ट बना के सारे एंगल्स के नाम रखेंगे और उसमें जो एंगल्स बन रहे हैं पहले तो हम उनको गेस करेंगे, क्योंकि जितने हमने अभी तक एंगल सीखे हैं, कौन सा एंगल 90 से बड़ा है, कौन सा एंगल 90 से छोटा है, तो ये सारी चीजें हम गेस करेंगे और फिर उसको हम प्रोटेक्टर से मेजर करेंगे। तो जो एक्चुअल होगा हम देखेंगे कि हमने कितना सही गेस किया है। बस ये हमारा काम रहेगा। देखो हम यहाँ पे एक लिस्ट बनाएंगे, तो लिस्ट में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंगल और यहाँ पे लिखेंगे गेस, क्योंकि हम गेस भी कर रहे हैं, और यहाँ पे लिखेंगे एक्चुअल। तो जो हम एक्चुअल फाइंड करेंगे वो होगा एक्चुअल। तो एंगल यहाँ पे कौन कौन से बनेंगे? देखो इधर हमारा कोई भी पॉइंट नहीं है, इसका मतलब ये एंगल नहीं बनेगा। इधर हमारे पॉइंट्स हैं तो एक एंगल हमारा ये बनेगा, एंगल 1। इसके साथ यहाँ पे ये C है, D है, इधर कोई पॉइंट नहीं है, इसका मतलब उधर कोई एंगल नहीं बनेगा। एक एंगल बनेगा ये, इसको हम 2 मान लेते हैं। एक इधर एंगल बनेगा 3, एक इधर एंगल बनेगा 4, एक इधर एंगल बनेगा 5 और यहाँ बनेगा 6। यहाँ पे एक एंगल बनेगा 7। इधर हमारा चूंकि पॉइंट है तो इधर भी एक एंगल बनेगा 8। अब इस लाइन पे इधर कोई पॉइंट नहीं है तो इधर एंगल नहीं बनेगा, लेकिन इधर एंगल बनेगा 9। तो टोटल कितने एंगल्स बन रहे हैं हमारे? 9 एंगल्स बनेंगे। इनके अगर हम नाम लिखें तो फर्स्ट एंगल जो होगा वो क्या आएगा? एंगल ACD। एक तो ये एंगल इस तरह से बन रहा है, या फर्स्ट एंगल अगर हम पहले देखें तो CAB। दूसरा एंगल रहेगा हमारा एंगल AC। देखो इस लाइन पे कई पॉइंट्स हैं, PRB, तो कोई भी यहाँ पे पॉइंट हम रख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से एंगल सेकंड बनेगा ACD। इसी तरह से जो थर्ड एंगल है वो हमारा क्या बनेगा? एंगल LPA।
ए। इसी तरह फोर्थ वाला जो एंगल बनेगा वो बनेगा एंगल एल पी आर, और फिफ्थ वाला बनेगा एंगल पी एल डी, और एंगल सिक्स्थ बनेगा पी एल एस। इसी तरह से एंगल सेवेंथ जो बनेगा वो हमारा किस तरह से बनेगा, एस आर पी, एस आर पी, पी आर एस, दोनों सेम होंगे। देखो जिस पर एंगल बनता है वो बीच में रहता है, और आसपास की जो हैं इनको चाहे तुम इंटरचेंज करके कैसे भी लिख दो, सेम ही रहेगा। पी आर एस एस आर पी दोनों सेम है। उसके बाद में हम लोग कौन सा एंगल देख रहे हैं, एस आर पी, एस आर पी सेवेंथ। अब हम एट्थ देख लेते हैं, तो यह आएगा एंगल एस आर बी, और नाइन्थ एंगल हमारा आएगा एंगल पी एस और एल। ठीक है, तो ये सारे हमने लिस्ट कर लिए। अब इसमें हमें गेस करना है, तो गेस करेंगे हम लोग फर्स्ट से। तो अगर हम फर्स्ट एंगल गेस करें तो ये क्या आएगा हमारा, देखो यहां पे अगर हम इस आर्म को लें और इस आर्म को लें तो हम देख सकते हैं कि राइट एंगल से ज्यादा है, यानी पूरा परपेंडिकुलर नहीं पड़ रहा है। परपेंडिकुलर जो पड़ेगा वो 90 डिग्री बनाएगा, लेकिन ये 90 से थोड़ा ज्यादा है, ये वाली आर्म थोड़ी उधर ज्यादा है, तो हम इसको गेस कर लेते हैं और हम मान लेते हैं कि ये है 110 डिग्री। अब इसको अगर हम मेजर करें प्रोटेक्टर से तो इसको हम लोग ऐसे रखेंगे, और इसका सेंटर रहेगा ए पॉइंट पर, और ये वाली आर्म रहेगी इस 0 पर। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं तो ये हमारा 110 एक्चुअल भी आ रहा है, तो मैंने गेस भी जो है वो सही किया। ए सी डी, ए सी डी, ठीक है। तो हम इसको अगर गेस कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो ये हमारा 90 से थोड़ा कम सा लग रहा है ना, तो 90 से जब ये कम लग रहा है तो अगर हमने इसको मेजर किया था वो आया था 110, तो वो हमारा 90 से कितना ज्यादा था, 20 ज्यादा था। इसका मतलब ये 90 से 20 कम होगा, तो 90 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 70। तो हमने जो गेस किया ए सी डी को वो हमारा आया 70 डिग्री। तो अगर हम मेजर करें तो ये मेजर करने पर कितना मिलेगा देखते हैं, यहाँ पे देखो ये एक्चुअल फिर 70 ही मिला, लगभग 70 ही मिला। एल पी ए, एल पी ए एंगल नंबर 3, तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे ये भी हमारा कुछ जो है 90 से कम ही है, क्योंकि अगर हम देखें तो 90 हमारा कुछ इस तरह से आएगा, लेकिन थोड़ा सा कम है। तो इसका मतलब हम इसको गेस कर लेते हैं 80, हम मान लेते हैं ये आएगा हमारा 80 डिग्री। ठीक है, 90 नहीं हो सकता लेकिन 80 हो सकता है। अब इसको हम लोग मेजर कर लेते हैं एंगल थर्ड को, तो एंगल थर्ड हमारा आएगा, इसको सेंटर को रखेंगे पी पॉइंट पे और इसको मेजर करेंगे तो एग्जैक्टली 80 ही आया, तो हमारा एक्चुअल भी 80 है। ठीक है, इसी तरह से एल पी आर, एल पी आर फोर्थ एंगल ये है। अगर हम इसको देखें तो देखो ये हमारा कितना था 80, और ये हमारा टोटल होता है, स्ट्रेट लाइन कितना होता है, थोड़ा सा गेस करने की कोशिश करो। स्ट्रेट एंगल होता है 180, और ये था हमारा 80, तो 180 में से 80 का कितना बचा 100, तो इसका मतलब एंगल 4 कितना होगा 100। तो ये हमने गेस किया है। और अगर हम एक्चुअल प्रोटेक्टर से मेजर करें तो ये कितना आएगा, देखो इस तरह से, ये भी हमारा इधर से हम काउंट करेंगे। देखो हम इस एंगल को देख रहे हैं ना फोर्थ वाले, तो इधर से काउंट करेंगे, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये एक्चुअली जो है 100 ही आया है, तो ये हमारा सही हो गया, एक्चुअल भी हमारा 100 आया। उसके बाद में हमारा फिफ्थ एंगल हमारा क्या है, ये वाला। अब देखो ये वाला हमारा कितना था 80, और 80 हमारा 90 से कितना कम है 10, तो इसका मतलब ये हमारा 10 ज़्यादा होगा, तो ये होगा हमारा 100, तो यहाँ पे हम 100 लिख लेंगे। और जो एक्चुअल आएगा वो भी हमारा 100 ही आएगा, तो यहाँ पे चेक करके भी देख लो, तो ये हमारा लगभग 100 ही आया है, तो ये 100 हो जाएगा। अब इसी तरह से ये हमारा कितना हो जाएगा 80, तो ये हम लोग 80 लिख लेते हैं। गेस करने पर भी 80 आएगा, एक्चुअल भी 80 आएगा। एक्चुअल 80 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे 180 में से 100 जाएगा तो 80 ही बचेगा। अब हम लोग सेवेंथ वाला देख लेते हैं, तो सेवेंथ हमारा एंगल कुछ इस तरह से है, ठीक है, यानी ये थोड़ा 90 से ज़्यादा खुला हुआ दिख रहा है, तो 90 से खुला हुआ दिख रहा है, तो हम इसको गेस कर लेते हैं 120। ठीक है, तो हमने इसको गेस किया 120। अब अगर हम इसको मेज़र करें सेवेंथ एंगल, तो ये क्या है, देखो हमने इसको इस तरह से रखा प्रोटेक्टर को इस तरह से, और यहाँ पे हम लोग मेज़र कर लेते हैं, तो ये हमारा कितना आ रहा है देखते हैं फिर एक बार इस तरह से। तो देखो
ये हमारा 90 है, 100 और 110 के बीच में, यानी लगभग 105 है। तो ये हमने कुछ ज़्यादा ही खराब गेस किया, ठीक है। तो ये आया 105। तो 7th एंगल हो गया हमारा। अब 8th एंगल देखो, ये हमारा आया 105। तो ये एंगल कितना होगा, 180, इसमें से माइनस कर दो। तो अगर हम गेस करेंगे तो 180 में से माइनस ही करेंगे, तो इसका मतलब ये हमारा कितना होगा, 105। और 105 अगर 180 में से माइनस करेंगे 75 बचेगा, तो ये हमारा आएगा 75, और एक्चुअल भी हमारा 75 ही होगा। अब यहाँ पे ये 75 है। अब 9th वाला देखो, तो देखो यहाँ पे अगर हमारा ये 75 है तो ये भी 75 होगा, ये हमने गेस किया। तो 75। अब अगर हम इसको मेज़र करें तो ये कितना आएगा, देखो यहाँ पे इसको हम इस तरह से रखेंगे और इस यहाँ पे देखेंगे तो ये 75 ही आ रहा है, लगभग 75 आ रहा है। तो यहाँ पे ये हमारा 75 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर नंबर फर्स्ट हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है यूज अ प्रोटेक्टर टू ड्रॉ एंगल्स हैविंग द फॉलोइंग डिग्री मेजर। तो यहाँ पे हमारे ये ई तक पार्ट दे रखे हैं और इनको हमें प्रोटेक्टर से ड्रॉ करना है। तो हम लोग एक पेपर ले लेते हैं। तो यहाँ पे ए पार्ट हमारा दे रखा है 110 और ये हमारा प्रोटेक्टर है। देखो मैं यहाँ पे पेन का इस्तेमाल करूंगा ताकि कैमरे में साफ साफ नजर आए, लेकिन आप जो है चूंकि अभी छोटे हैं तो इसको जब ड्रॉ करेंगे तो पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, कच्ची पेंसिल का, ठीक है। तो यहाँ पे 110 डिग्री अगर हमें मेजर करना है तो हम क्या करेंगे, एक लाइन पहले इस तरह से ले लेंगे, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम बड़ा लाइन लेंगे ताकि हमें दिक्कत ना हो, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे इस पॉइंट को हम मान लेंगे O और इसको मान लेंगे A। तो इस पॉइंट को हम रखेंगे इस सर्कल के सेंटर पे और इस तरह से हम एंगल मेजर करेंगे। तो ये जो लाइन थी ना आर्म, ये हमारी 0 डिग्री पर होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमसे कह रहा है 110 को मेजर करो। तो यहाँ पे 0 किधर है, इनर में है, तो इसका मतलब हम इनर देखेंगे। तो 110 कहाँ आएगा, इनर में, ये आएगा। तो यहाँ पे रख लेंगे हम इस तरह से पॉइंट, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम इससे मिला देंगे इस तरह से। तो ये जो एंगल हमारा बन के आया है ये हमारा होगा 110 डिग्री और ये हमारा ए वाला पार्ट हो गया। अब हम लोग सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है 40 डिग्री। तो 40 डिग्री के लिए भी सेम, पहले हम एक लाइन खींच लेंगे, देखो। तो यहाँ पे हमने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पे हम इसको पॉइंट मान लेंगे O, इसको मान लेंगे A। अब यहाँ पे हमने नाम नहीं दिया लेकिन नाम देंगे हम B। तो एंगल AOB वो है हमारा 110। अब यहाँ पे देखो हमें निकालना है 40 डिग्री, तो हमें इसके सेंटर को रखना है इस पॉइंट O पे और इस तरह से पूरी तरीके से। अब यहाँ पे 0 हमारा अंदर है तो अंदर वाली काउंटिंग लेंगे। 40 कहाँ आएगा, यहाँ पर। तो इसके सामने इस पॉइंट को रख देंगे और इस पॉइंट को इस O से हम मिला देंगे इस तरह से। तो ये आ जाएगा हमारा एंगल A और ये हो गया B, ये आ जाएगा 40 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा 75 डिग्री। तो 75 डिग्री को कैसे मेजर करेंगे, सेम तरीका रहेगा। सबसे पहले हम इसमें लाइन खींच लेंगे एक बड़ी सी, जो हमारी बेस आर्म रहती है इस तरह से, और सेंटर पे रखेंगे हम इसके इस पॉइंट को, ठीक है। 75, क्योंकि यहाँ पे हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 0 हमारा अंदर है, तो अंदर 75 कहाँ पे होगा, ये होगा, ठीक है। तो 75 को हम इस तरह से मिला देंगे। ये हमारा जो एंगल बनेगा ये आएगा 75 डिग्री। इसको O मान लेते हैं, इसको A और इसको B मान लेते हैं। तो ये हमारे C पार्ट तक हो गए। अब हम लोग देखते हैं D वाला पार्ट। तो D वाला पार्ट दे रखा है 112। तो 112 को थोड़ा सा जो है देखना पड़ेगा गौर से। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले एक लाइन ले लेते हैं इस तरह से, उसके बाद में इसको पॉइंट O मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं। इस O पॉइंट को हम सर्कल के सेंटर पे रख देंगे, सेमी सर्कल के। अब हमें देखना है 112। तो मेजरिंग कहाँ से हम कर रहे हैं, 0 से। तो इनर वाली काउंटिंग लेंगे तो 100, पहले 12 के लिए 110 पे गए, तो 110 है हमारा ये, और इसके बाद में 11, 12। तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट आएगा वो लगभग ये वाला आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस पॉइंट को हम मिला देंगे O पॉइंट से इस तरह से। तो ये हमारा एंगल बन जाएगा B, और ये जो एंगल होगा ये होगा हमारा 112 डिग्री।
ये था हमारा डी वाला पार्ट। अब हम लोग लास्ट पार्ट देख लेते हैं 134 डिग्री, ई वाला कौन सा है 134 डिग्री। तो 134 को मेजर करने के लिए क्या करेंगे, 130 और 135 उसको देख लेंगे। देखो सेम तरीका रहेगा, एक लाइन खींचेंगे बेस आर्म जिसको हम बोलते हैं, इसको पॉइंट ओ मान लेंगे, इसको ए मान लेंगे, इसके सेमी सर्कल के सेंटर को रखेंगे ओ पॉइंट पे और इसकी इनर काउंटिंग लेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग और 130 तक देखेंगे। तो 130 है यहाँ पे, 35 होगा ये और इससे जस्ट पहले, तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट लगा लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो इसको हम लोग मिला देंगे, तो ये हमारा जो एंगल बनेगा ये होगा हमारा 134 डिग्री। और ये हमारा था ई वाला पार्ट जो कि हमारा सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दे रखा है, ड्रॉ एन एंगल हुज डिग्री मेजर इज द सेम एज द एंगल गिवन बिलो। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक ऐसा एंगल ड्रॉ करो जिसका डिग्री मेजर बिल्कुल इसकी तरह हो। तो अब डिग्री मेजर अगर इसकी तरह है तो इसका मतलब हमें इसका एंगल पता होना चाहिए कितना है। तो पहले हमसे यहाँ पे कह रहा है कि मेजर करो इसका एंगल क्या होता है, उसके बाद में ड्रॉ करो। तो ये दो काम करवा रहा है। तो मेजर हम पहले कर लेते हैं। तो मेजर करने के लिए क्या करेंगे, इस प्रोटेक्टर के सर्कल के सेंटर को एच पे रखेंगे और इसकी इस आर्म को इस लाइन के ऊपर लाई कराएंगे और ये 0 डिग्री से काउंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो 0 डिग्री है वो आउटर में है, तो आउटर वाली काउंटिंग लेंगे और हम देखेंगे तो ये हमारा देखो ये जो एंगल हमारा बना रहा है ये 110 और 20 के बीच में है लगभग, तो 115। और अगर हम एग्जैक्ट मेज़र करें, एग्जैक्ट मेज़र नहीं किया हमने अभी, तो अगर हम एग्जैक्ट मेज़र करें तो ये जो एंगल बना रहा है वो 117 बना रहा है, 117। तो इस तरह से जो हमने मेज़र कर लिया, अब इसको ड्रॉ करना है। तो एंगल बनाना तो हमने अभी इतने सारे एग्जाम्पल से सीख ही लिया है। तो 117 को अगर हमें मेज़र करना है, मेज़र तो कर चुके हैं, ड्रॉ करना है, तो एक लाइन इस तरह से खींचेंगे, इसको मान लेंगे ओ पॉइंट, इसको मान लेंगे ए, इसके सेमी सर्कल के सेंटर को हम इस ओ पॉइंट पे रखेंगे और इसकी इस आर्म को इस 0 डिग्री पे। अब हमें क्या काउंट करना है, यहाँ पे अंदर वाली काउंटिंग लेनी, क्योंकि यहाँ पे 0 जो है वो इनर काउंटिंग में है। 117 कहाँ आएगा हमारा, 115, उसके बाद में 16 और ये है हमारा 17, तो ये यहाँ पे आएगा। अब ये हमें 17 मिल गया। अब इसको हमें क्या करना है, पॉइंट ओ से मिला देना है। तो ये हमारा बन जाएगा 117 डिग्री इस तरह से। इसको पॉइंट बी मान लेंगे और ये जो एंगल हमें मिलेगा ये आएगा 117 डिग्री। तो यही हमें आंसर चाहिए था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो अब ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई। आगे कहता है कि आल्सो राइट डाउन द स्टेप्स यू फॉलोज टू ड्रॉ द एंगल। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि स्टेप भी बताओ कि हमने ये जो एंगल ड्रॉ किया है कैसे ड्रॉ किया है। तो स्टेप्स लिख लेते हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो पहला स्टेप क्या हमने किया था, तो जो जो काम हमने किए हैं वही यहाँ पे लिख देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, इस एंगल को मेजर किया था, IHJ। तो हमने मेजर किस चीज से किया था, प्रोटेक्टर से मेजर किया था, तो वही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे, मेजर एंगल IHJ बाई प्रोटेक्टर, ठीक है। सेकंड में हमने क्या किया था, हमने एक लाइन ड्रॉ की OA, ड्रॉ अ रे OA। तो हमने OA रे को ड्रॉ किया। जब रे लिखते हैं तो हम ऊपर एक एरो बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया था, इस प्रोटेक्टर को उठा के इसके ऊपर रखा था, जिससे सेंटर हमारा उसका O के ऊपर था और उसकी जो 0 वाली डिग्री लाइन थी वो इस OA पे थी। तो वही चीज हमने लिखेंगे। तो यहां पे लिखेंगे प्लेस दी प्रोटेक्टर ऑन पॉइंट, ये हमारा कौन सा पॉइंट है, O, एंड अलाइन इट विद द रे,
और इस रे के साथ अलाइन करनी चाहिए। उसके बाद में हमने क्या किया था, उसके बाद में हमने ये मार्क किया था बी पॉइंट, तो वही चीज हम लिखेंगे। फोर्थ स्टेप, मार्क दी मेजर्ड एंगल फ्रॉम पॉइंट ओ। इस ओ पॉइंट से हम इसको जो है मार्क कर देंगे। उसके बाद में हम क्या किए थे, इस ओ पॉइंट को इस बी पॉइंट से मिला दिया था, तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। तो फिफ्थ जो हमारा स्टेप था वो था हमने ड्रॉ आ सेकेंड रे ओ बी। इस ओ बी को ड्रॉ किया थ्रो दी पॉइंट, थ्रो दी मार्क, थ्रो दी मार्क। यहां पे एक और स्टेप लिख सकते हैं कि हमने ये जो मार्क किया था इसका नाम दे दिया बी पॉइंट, लेकिन जरूरी नहीं है, छोड़ दो ऐसे ही। उसके बाद हमने क्या किया, इसको मिला दिया, तो इसको हमने लेवल कर दिया, लेवल मतलब नाम रख दिया। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे सिक्स्थ वाला, लेबल दी एंगल एज एंगल ए ओ बी। ठीक है, उसके बाद ये जो एंगल हमारा बन के आया ये किसके इक्वल आया है, इस एंगल के इक्वल आया है, तो हम वही चीज यहाँ पे लिख देंगे, वरना ये हमारे स्टेप्स तो कंप्लीट होगा, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो ये हमारा सेवेंथ पॉइंट रहेगा, ये रहेगा दिस क्रिएट एन एंगल इक्वल टू एंगल आई एच जे। तो इस एंगल के इक्वल एंगल हमें ये मिल गया, तो ये हमारा इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज हमारी खत्म। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक नया टॉपिक है, टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड दियर मेजर। तो यहाँ पे एंगल के टाइप्स हैं और उनके मेजर हैं। तो देखो, we have read about the different type of angle in this chapter. We have seen that straight angle is 180 degree and right angle is 90 degree. तो जो लोग हमारे फर्स्ट पार्ट से देखते हुए आ रहे हैं उन्हें पता है कि हमने स्ट्रेट एंगल देखा था, वो हमारा 180 डिग्री का था, पूरी एक स्ट्रेट लाइन बनती है और प्रोटेक्टर भी हमारा स्ट्रेट होता है, तो 180 डिग्री एंगल बना लेता है। और एक 180 डिग्री एंगल में 90 डिग्री के दो एंगल बनते हैं, यानी दो राइट एंगल बनते हैं। तो जो हमारा इस तरह से आता है, ये हमारा एक राइट एंगल, एक ये राइट एंगल। तो इनके तो हमारे नाम हैं, इसको हम बोलते हैं 180 डिग्री को स्ट्रेट एंगल, इस 90 डिग्री एंगल को राइट एंगल। हाउ कैन अदर टाइप ऑफ एंगल्स, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ दियर डिग्री मेजर। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक्यूट एंगल, एंगल्स दैट आर स्मॉलर देन राइट एंगल, यानी 90 डिग्री से एंगल जो कम होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री आर कॉल्ड एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होते हैं, जो 0 और 90 के बीच में होते हैं। बस इतना याद रखना है कि एक्यूट एंगल क्या होंगे, जो 0 से बड़े होंगे और 90 से छोटे होंगे, तो उनको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये हमारे क्यू पी आर एस टी आर क्यू एफ ई, ये सारे हमारे क्या हैं, 90 से छोटे एंगल हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, एंगल दैट आर ग्रेटर देन राइट एंगल एंड लेस देन स्ट्रेट एंगल, यानी जो 90 से बड़े होते हैं और 180 से छोटे होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ पे हमारे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे ये 110, 130, ये हमारे सब क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल हैं। हैव वी कवर्ड ऑल पॉसिबल मेजर दैट एन एंगल कैन टेक, हेयर इज एन अदर टाइप ऑफ एंगल। तो देखो, जितने भी एंगल हमने अभी तक देखे हैं वो सारे हम देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम एक चीज देखें तो यहाँ पे याद करा देता हूँ। देखो, जैसे ये एक रे है, ठीक है, दूसरी रे हमारी इसी के ऊपर है, दोनों रे क्या हैं, ऊपर है। मान लो घड़ी में 12 बजे हुए हैं, तो ये जो एंगल बनाता है ये होता है हमारा 0 डिग्री। ठीक है, कितना एंगल होता है, 0 डिग्री। अब ये रे जो है छोटी वाली, ये थोड़ी सी ऊपर चली गई, इस तरह से, इस तरह से, तो ये हमारा एंगल कुछ इस तरह से है, तो इसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। इसी तरह से अगर ये हमारा 90 पे पहुंच गया तो हम बोलेंगे राइट एंगल। 90 से थोड़ा आगे ये रे चली गई तो हम बोलेंगे
ऑब्ट्यूस एंगल। और अगर ये हमारी बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन गई तो ये हमारा हो गया स्ट्रेट एंगल। अगर अब हमारा, चूंकि भाई एंगल यहीं पे ख़त्म थोड़ी होता है, इसके आगे भी जाता है, तो इसके आगे अगर हमारा चला गया तो ये हमारा हो जाता है रिफ्लेक्स एंगल। क्या हो जाता है? रिफ्लेक्स एंगल। और ये जो रिफ्लेक्स एंगल होते हैं ये हमारे 180 और 360 के बीच में होते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि इसके जब हम राइट पर पहुंचेंगे उसके बाद जब बढ़ेंगे तो नाम चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके बाद में जब ये रे ऐसे चलते 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 फिर यहीं पे आ गई तो इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल, क्योंकि ये एक पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट कर दिया तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। तो ये कुछ एंगल के टाइप हैं जो आप अपनी किताब या नोटबुक पे लिख सकते हो, कहीं पे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या दे रखा है? एंगल दैट आर ग्रेटर देन स्ट्रेट एंगल एंड लेस देन द होल एंगल। होल एंगल मतलब 360 डिग्री। दैट इज ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। तो ये हमारे रिफ्लेक्स एंगल के कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं इस तरह से। तो ये हमारे हो गए कुछ टाइप्स ऑफ एंगल। इसके बाद हमारी है एक्सरसाइज, और इस एक्सरसाइज को हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि हमारी एक्सरसाइज है 10।